नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सस्ता केवीसी सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 में। इसका एपिसोड 1 सुबह 9 बजे प्रसारित किया गया था। इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। एक दिन में 2 बार ये प्रसारित किया जाएगा, सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी ये प्रसारित होगा, ये लाइव होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, जो एपिसोड 1 था उसमें इनामी राशि कुछ कम थी, 10 रुपये से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे थे। लेकिन जो एपिसोड 2 है इसमें क्वेश्चन जो स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे 100 रुपये से, लेकिन विनर एक ही रहेगा। जो सबसे पहले 8 सेकंड में जवाब देगा वो एक ही विनर रहेगा। पहले क्या था, एपिसोड 1 में हमने क्या किया था, 10 रुपये से स्टार्ट किया था, लेकिन 3 जनों को विनिंग अवार्ड वो दिया जाता था। जो 10-10 रुपये थे वो 3 जनों को दिए जाते थे। लेकिन इस एपिसोड में हमने थोड़ा बदलाव किया है और जो क्वेश्चन है उसका अमाउंट रखा है 100 रुपये से स्टार्ट होगा, उसके बाद 200 रुपये का भी है। टोटल मैंने इसमें 20 क्वेश्चन ऐड किए हैं। 20 क्वेश्चन ऐड किए हैं, उनमें से शुरू के 5 100 रुपये के होंगे, उसके बाद अगले 5 200 रुपये के होंगे, फिर अगले 5 500 रुपये के होंगे और उससे अगले 5 जो लास्ट के 5 होंगे वो 1,000 रुपये के क्वेश्चन होंगे। तो आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट इसमें देखने को मिलेगा और आप 1 से लेकर 20 तक सारे सवालों के जवाब दे सकते हो अगर आपको आते हो तो। और अगर आपने एक बार कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर दिया उसके बाद आप बदल नहीं सकते। अगर बदलोगे तो उसे फेक माना जाएगा। ठीक है, सारे नियम आपको समझ में आ गए। शुरू के 5 सवाल 100 रुपये से स्टार्ट होंगे, उसके बाद अगले 5 सवाल 200 रुपये से, उसके बाद अगले 5 सवाल 500 रुपये से और अगले 5 जो लास्ट के 5 रहेंगे वो 1,000 रुपये के सवाल रहेंगे। तो कुछ बड़ा करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को और शेयर कर दीजिए अपने सारे जो जितने भी ग्रुप्स हैं, क्योंकि आज बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। 100 रुपये से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और 1,000 तक जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये संख्या है लाइव देखने वालों की, ये भी 500 से ज़्यादा होनी चाहिए। जब तक 500 नहीं होगी मैं 100 रुपये से आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ाऊँगा और हो सकता है कि 100 रुपये वाले को मैं 10 रुपये पे भी ले आऊँ। डिपेंड करेगा कि कितने व्यूज़ लाइव यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग शेयर तो करते नहीं हो। तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए अपने सारे ग्रुप्स में, जितने भी बंदे देख रहे हो जल्दी से अपने सारे ग्रुप्स में इसे शेयर कर दीजिए। फिर अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जल्दी शेयर कर दीजिए, शेयर करके आओ फटाफट। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे मैं प्रश्न की जो अमाउंट राशि है पर पर्सन वो बढ़ाता रहूँगा। ध्यान रखना, अगर व्यूज़ मुझे यहाँ पर लाइव कम आए तो मैं 100 रुपये से भी घटा दूँगा। ध्यान रखना। तो आपको गेम खेलना है अच्छे से, तो जल्दी जल्दी शेयर कीजिए अपने जितने भी ग्रुप है अपने सारे फ्रेंड्स के पास और जल्दी से सबको जोड़िए फटाफट। ध्यान रखना, जो आपका 8 सेकंड है वो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न आते ही स्टार्ट हो जाएगा। मेरे बोलने नहीं बोलने से कोई मतलब नहीं रहेगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आते ही आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं हम। जल्दी से सबको जोड़ लीजिए, जितने भी फ्रेंड्स आपके हैं सबको जोड़ लीजिए जल्दी जल्दी। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, उसका जो सही आंसर देगा 8 सेकंड में सबसे पहले उसे 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। 100 रुपये का पहला क्वेश्चन है आपके लिए। सस्ता केवीसी सीजन 1 का एपिसोड दूसरा है और दूसरे एपिसोड का पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न में पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। प्रश्न में पूछा गया है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 8 सेकंड आपके होने वाले हैं, फटाफट आंसर कीजिए। आपका टाइम ओवर हो चुका है। तो यहाँ पर पूछा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। और पेरिस कहाँ पर है? पेरिस है फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और पेरिस कहाँ पर है? वो है फ्रांस में।
ठीक है, बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र, इसका मुख्यालय कहाँ है यूएन का? ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कल के एपिसोड में एक मिस्टेक हुआ था WHO और WTO को लेकर, तो आपको आज मैं वो क्लियर कर देता हूँ। तो WTO है, उसका मुख्यालय है जेनेवा में और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। और इनके जो महासचिव है अभी वो है नागोजी ओंकाला इवेला। कौन? नागोजी ओंकाला इवेला, ये इनके महासचिव है। बात करते हैं WHO की। WHO का जो मुख्यालय है वो भी जेनेवा में है और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बात कर लेते हैं, एक कमेटी आती है रेड क्रॉस कमेटी। इसकी स्थापना होती है 1863 ईस्वी में, इसकी स्थापना होती है। और स्थापना कौन करते हैं? वो करते हैं ज्या हेनरी ड्यूनॉन्ट इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, जो शांति का पहला नोबेल मिला था वो इसी संस्था को मिला था, रेड क्रॉस को। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शांति का पहला नोबेल किसे मिला था? वो मिला था रेड क्रॉस संस्था है, उसको मिला था। और इस रेड क्रॉस संस्था का जो मुख्यालय है, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले करते हैं WTO की। तो WTO की हमने कर ली कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। और स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को। तो जो आपका पहला प्रश्न था 100 रुपये का, उसका आंसर है पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने वाले का नाम हमारी टीम ने कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दिया है। ठीक है, जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया है और प्राइज़ जीता है उनका नाम हमारी टीम ने कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दिया है। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले वो लोग जो इस क्वेश्चन में प्राइज़ नहीं जीत पाया उनके लिए कि मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। को बस आप कोशिश करते रहिए, हो सकता है अगला नंबर आपका ही आए। तो जल्दी से शेयर कीजिए, शेयर बहुत कम कर रहे हो, लाइव बहुत कम देख रहे हो। देखिए, अगर लाइव कम होंगे तो फिर मैं जो अमाउंट की राशि है फिर मुझे वापस से 10 रुपये वाले क्वेश्चन पर आना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारी जगह इसे फटाफट शेयर कीजिए। और जो नए लोग आए हैं उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। रोज़ सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे ये प्रोग्राम लाइव होता है। इसमें आप नॉलेज के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो और आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आप पैसे भी कमा सकते हो और नॉलेज भी ले सकते हो। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, उससे पहले जल्दी से शेयर कीजिए और जितने लोग देख रहे हैं वो लाइक का बटन दबा दीजिए फटाफट। फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। फटाफट शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के पास। जितना ज़्यादा शेयर करोगे, मैं क्वेश्चन की अमाउंट राशि जो मैंने बताया था, शुरू के 5 क्वेश्चन 100 रुपये के, उसके बाद 200 रुपये के, उसके बाद 500 रुपये के और लास्ट के जो 5 क्वेश्चन हैं वो 1000 रुपये के वो रखूँगा। अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो मैं, ध्यान रखना, जो अमाउंट राशि है वो डाउन कर दूंगा। जो पहले सीजन में, जो पहले एपिसोड में रखी थी वहीं पे आ जाएगी। तो जल्दी से शेयर कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा और 8 सेकंड में जो सबसे पहले जवाब देगा सही, वो उसका विनर माना जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा या होमी जहांगीर बाबा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 3 सेकंड बचे हैं। आपका टाइम ओवर हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई है, इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई है, इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है और इनके द्वारा 40 संस्थान खोले गए थे। इनके द्वारा 40 संस्थान खोले गए थे। ठीक है, जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है, इनका अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो कहाँ पर है? वो है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में वो सेंटर है। और ये तिरुवनंतपुरम है कहाँ पर? ये है केरल में। ठीक है, केरल में तिरुवनंतपुरम है, वहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो है तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरला में है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1962। ठीक है, 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। बात करते हैं अब्दुल कलाम के बारे में, तो इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनका जन्म होता है 15 अक्टूबर को, और 15 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय छात्र दिवस। क्या? राष्ट्रीय छात्र दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है डॉक्टर कलाम की जयंती पर। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर होमी जहांगीर बाबा की। तो होमी जहांगीर बाबा है, ये परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। बात करते हैं राकेश शर्मा की। तो अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक है, 4 ऑप्शन के बारे में हमने बात कर ली है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। जिन लोगों ने राइट आंसर दिया है, कमेंट बॉक्स में हमारी टीम उनको बता देगी कि किसने सही आंसर दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले फिर वही बात कि जल्दी से शेयर कर दीजिए। मुझे जितने लाइव दिख रहे हैं यहाँ पर, उनके 3 गुना लाइव यहाँ पर चाहिए, तभी मैं इसी अमाउंट से आपको आगे के प्रश्न पर काम करवाऊँगा, खिलाऊँगा। अदरवाइज़ मैं वापस 10 रुपये पर आपके लिए ये क्वेश्चन पुट कर दूँगा। तो जल्दी से लाइक और शेयर ज़्यादा करिए, सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। सस्ता केबीसी एपिसोड दूसरा ये सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए। आपकी कांटेक्ट लिस्ट में जितने भी बंदे हैं, सबके पास फटाफट शेयर कीजिए और सबको जोड़िए फटाफट। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, उससे पहले फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। अभी तक 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर पूछे हैं, दोनों थे 100 रुपये के, और उनके जो विनर थे वो हमारी टीम ने आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दिए हैं कि किसने जीता है। ठीक है, तो हमारी टीम ने आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दिया है। अगले क्वेश्चन पर चलूँ उससे पहले फटाफट शेयर कीजिए, उसके बाद ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सब लोग जल्दी से शेयर करके आइए, नीचे शेयर का बटन दिया हुआ है। हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रही है, फटाफट उसे शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। और जितने बंदे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट, और सेशन को लाइक कर दो। 20 क्वेश्चन इस सेशन में हमने लिए हैं। शुरू के 5 क्वेश्चन है, जो शुरू के 5 क्वेश्चन होंगे वो होंगे 100 रुपये के। अगले 5 क्वेश्चन होंगे 200 रुपये के। जो 10 से 15 के बीच के क्वेश्चन है 5, वो होंगे 500 रुपये के। और जो 15 से 20 वाले 5 क्वेश्चन है वो होंगे 1000 रुपये के। तो बहुत मज़ेदार होने वाली है सीरीज़, फटाफट सबको जोड़िए। जितने ज़्यादा बंदे जोड़ोगे, अमाउंट की राशि हर एपिसोड के साथ बढ़ती जाएगी। और अगर आप यहाँ पर इस लाइव को शेयर नहीं करोगे तो दोस्तों फिर बाद मज़ा नहीं आएगा, समझे? ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में जैसे ही आपकी स्क्रीन पर आएगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये मत बोलना सर टाइम कम हो गया, ये वो। ध्यान रखना, जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 स्टेडियम दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फुटबॉल का स्टेडियम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, आपका टाइम ओवर हो चुका है,
आपका टाइम ओवर हो चुका है, आपके 8 सेकंड पूरे हो गए हैं। ठीक है, अब हम इन चारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो राउरकेला है बक्सी स्टेडियम, ये हॉकी का है, ये फुटबॉल का है। ठीक है, ये फुटबॉल का है। जो बक्सी स्टेडियम है श्रीनगर में, ये फुटबॉल का है। बाईचिंग स्टेडियम सिक्किम में, ये भी फुटबॉल का है। ठीक है, इसके बाद बात करें साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में, ये भी फुटबॉल का है। ठीक है, और बात करते हैं सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। पहले इसे मोटेरा के नाम से जाना जाता था, अभी इसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। ठीक है, ध्यान रखना, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो बक्सी स्टेडियम है वो फुटबॉल के लिए है, बाईचिंग फुटबॉल के लिए है, साल्ट लेक ये भी फुटबॉल के लिए है। जो सरदार पटेल स्टेडियम है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में। और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि राउरकेला में एक स्टेडियम है क्या? राउरकेला में एक हॉकी स्टेडियम है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि ये अभी नया बना है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये है राउरकेला में। ठीक है, यह है राउरकेला में। इसके बाद बात करते हैं अंबेडकर स्टेडियम। अंबेडकर स्टेडियम जो कि है फुटबॉल के लिए, और कहाँ पर स्थित है? यह है दिल्ली में। ठीक है, जितने भी फुटबॉल के महत्वपूर्ण स्टेडियम थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जो शेयर नहीं कर रहे हैं वो जल्दी से शेयर कीजिए, उसके बाद ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जल्दी जल्दी शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप यहाँ पर नॉलेज के साथ पैसे जीत रहे हो, फिर भी आपको सिर्फ आपका काम इतना सा है कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी बंदे हैं सबके साथ इसको शेयर करना है सेशन को, और उनको जोड़ना है। इतना सा काम आपको करना है। आपको पता है एक एपिसोड रेडी करने में पूरा एक दिन चला जाता है। आपको नॉलेज भी मिल रही है, पैसे भी मिल रहा है, उसके साथ फिर आपको शेयर करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? आप शेयर करते रहिए ना अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ। आप शेयर करोगे तो आपके पैसे थोड़ी ना कट जाएंगे, तो करते रहिए शेयर। और फटाफट लाइक कर दीजिए। जो नए सब्सक्राइबर नए व्यूअर आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 100 रुपये का होने वाला है, और एक ही विनर होगा जो सबसे पहले 8 सेकंड में जवाब देगा। इतने सिंपल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ध्यान रखना, स्क्रीन पर क्वेश्चन आते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 8 सेकंड का टाइम रहेगा। सबसे पहले जो जवाब देगा वो विनर होगा, और 100 रुपये का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, 100 रुपये का ये क्वेश्चन है। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शब्द टी किस खेल से संबंधित है? एक शब्द है टी, वो कौन से खेल से संबंधित है? आपका टाइम ख़त्म हो गया है, आपका आंसर देने का टाइम ख़त्म हो गया है। ठीक है, बात करते हैं टी शब्द की। तो ये टी शब्द किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो जो टी है वो जुड़ा हुआ है गोल्फ के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोल्फ के साथ ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि बहुत से और भी वर्ड है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में। जैसे बिशप हो गया, बिशप, चेकमेट और स्टेलमेट, ये चेस से हैं। चेस से रिलेटेड शब्द कौन कौन से हैं?
बिशप, चेकमेट और स्टेलमेट। ये चेस जो खेल होता है उसकी शब्दावली में ये आते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं शतरंज खेल की। तो शतरंज खेल का पुराना नाम आपसे बहुत बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो जो शतरंज खेल है उसका पुराना नाम क्या है? क्या है? चतुरंग। क्या? चतुरंग। शतरंज का पुराना नाम क्या है? चतुरंग। ठीक है। बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली कौन कौन सी है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है? तो वो है मिक्स्ड डबल ड्यूस। क्या? मिक्स्ड डबल ड्यूस। ठीक है। इसके अलावा है ड्राफ, इसके अलावा है रमेश और लेट। ये सारे शब्द किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। कौन कौन से? मिक्स डबल ड्यूस, ड्रॉप, रमेश और लेट। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित शब्दावली जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो क्रिकेट से संबंधित शब्दावली कौन कौन सी है? एक होती है पॉपिंग क्रीज, गूगली डक, बाउंसर, गोल्डन डक। ये आदि क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, और मैं यहाँ पैसे बांटने नहीं, आपको ज्ञान बांटने आया हूँ। ठीक है। पैसा एक बहाना है, सिर्फ आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे इसलिए। हमने क्रिकेट से रिलेटेड वर्ड थे उनके बारे में बात कर ली है, बैडमिंटन से जो रिलेटेड थे उनके बारे में बात कर ली है, शतरंज का पुराना नाम हमने जान लिया, चतुरंग। इसके बाद जो टी शब्द है वो है गोल्फ से रिलेटेड। ठीक है। बात करते हैं क्रिकेट जो खेल है उसे भद्रजनों का खेल बोला जाता है। क्रिकेट को क्या बोला जाता है? भद्रजनों का खेल। बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। ठीक है। क्रिकेट की बात चलिए तो और बात कर लेते हैं क्रिकेट की जो वो होता है वर्ल्ड कप, हर 4 साल में एक बार होता है। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है इससे रिलेटेड जो हमने डिस्कस की है। इसका जो विजेता रहा है इस क्वेश्चन का सही आंसर देके 8 सेकंड में, उसका अपडेट हमारी टीम ने आपको कमेंट बॉक्स में कर दिया है। आप भी थोड़ी सी तैयारी करके पैसे कमा सकते हो, जीत सकते हो, साथ ही साथ नॉलेज। मेरा यहाँ मकसद है नॉलेज। ठीक है। लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे इसलिए मैंने इसको थोड़ा क्विज़ के साथ पैसे इसमें इन्वॉल्व किया है। तो आप जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए फटाफट, क्योंकि जब तक 100 से ज़्यादा लाइव नहीं होंगे पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा आपको। तो फटाफट अपने जितने भी आप लाइव देख रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। 100 रुपये का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आने वाला है। इसके बाद 200 रुपये के स्टार्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन के बाद 200 रुपये वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो 100 रुपये का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, लेकिन उससे पहले आप 2 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। फटाफट आप शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना जल्दी मैं आपको फटाफट आपके क्वेश्चन मैं करवा दूँगा, और आप जितना टाइम लगाओगे फिर मेरी तरफ से भी उतना ही टाइम लगेगा। तो आप फटाफट शेयर कीजिए। जो जितना शेयर करेगा उसे उतना ही फ़ायदा होगा, उतना ही जल्दी मैं अपना अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊँगा। 100 रुपये का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है 100 रुपये का। इसके बाद 200 रुपये का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप जल्दी से शेयर कर दीजिए। जब तक शेयर नहीं करोगे मैं आगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं लेके आऊँगा। फटाफट शेयर कीजिए। जितने लाइव अभी दिख रहे हैं उसके डबल होने चाहिए, फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। ठीक है। बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट का जो कंडक्ट कौन करवाता है वर्ल्ड कप, वो करवाती है आईसीसी। ठीक है। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। ठीक है। दुबई में इसका मुख्यालय है। और इसके हेड कौन है? बर्कले। ठीक है। बर्कले कहाँ के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। और आईसीसी के अभी हेड है। ठीक है। बात कर लेते हैं ओलंपिक की। ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई थी? 1896 में। पहला ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था? पहला ओलंपिक गेम हुआ था एथेंस, ग्रीस। ठीक है।
और ओलंपिक का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है ओलंपिक समिति का, वो कहाँ पर है? वो है ल्यूसाने में। कहाँ है? ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा 100 रुपये का। ठीक है, जल्दी से शेयर करने के बाद फटाफट यस टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। सारे लोग शेयर कीजिए और शेयर करने के बाद यस का यस टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। 100 रुपये का क्वेश्चन है, जो 8 सेकंड में सबसे पहले जवाब देगा वही विनर होगा। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया है, भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? आपका टाइम ओवर हो चुका है, आपका टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चारों के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा, जो भारत का बाल सर्जन है वो कहा जाता है अंकित प्राण जायसवाल को। जो अंकित प्राण जायसवाल है, अंकित प्राण जायसवाल है, इनको भारत का बाल सर्जन कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 7 साल की उम्र में जो फिंगर होती है, ठीक है, उसका सफल ऑपरेशन किया था। अंकित प्राण जायसवाल ने, हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और 7 साल की उम्र में इन्होंने एक फिंगर, जो इनकी फिंगर थी, उसका सफल ऑपरेशन किया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर निश्चल नारायण की। निश्चल नारायण है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देश के सबसे छोटी उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? सबसे छोटी उम्र के चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? सीए कौन है? वो है निश्चल नारायण। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऑप्शन नंबर 4 में, सुषमा वर्मा। तो ये कौन है? ये है भारतीय महिला टीम की, भारतीय महिला टीम की विकेट कीपर। ठीक है, विकेट कीपर। और जो अंकित प्राण जायसवाल है, इन्होंने 7 साल की उम्र में फिंगर का सफल ऑपरेशन किया था। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे इस सेशन को, अगले क्वेश्चन पर मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि अगला क्वेश्चन है वो होगा 200 रुपये का। अगला क्वेश्चन रहेगा वो 200 रुपये का रहेगा। 8 सेकंड में जो सबसे पहले जवाब देगा वो 200 रुपये जीत जाएगा अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है, लेकिन आप लोग है कि शेयर नहीं कर रहे हो। तो आप जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला। शेयर करते रहिए। ठीक है, जब तक शेयर नहीं करोगे अगले क्वेश्चन पर पहुंचना मुश्किल है। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं और बात कर लेते हैं सिमलीपाल। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है ओडिशा में। क्या? ओडिशा में ये है। इसके अलावा यहाँ को और कौन कौन से हैं? गहीरमाथा, ठीक है, गहीरमाथा, सिमलीपाल और भितरकनिका। भितरकनिका ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में। आप शेयर कीजिए, जब तक आप शेयर नहीं करोगे मैं अगले क्वेश्चन पर नहीं जाने वाला। फटाफट शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तब तक हम डिस्कस करते हैं जो नेशनल पार्क है उनके बारे में। जब तक शेयर नहीं करोगे मुझे जो लाइव का काउंट है वो डबल नहीं दिखेगा, तब तक हम अगले क्वेश्चन पर नहीं जाएंगे। ठीक है, जब तक हम
इन्हीं नेशनल पार्क के बारे में बात करते रहेंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है दुधवा। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा। और बात करते हैं बिहार। ठीक है, बिहार में है वाल्मीकि। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कंचनजंगा की। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में। ठीक है, एकमात्र मिश्रित यूनेस्को धरोहर भारत की कौन सी है? मिक्स्ड यूनेस्को धरोहर कौन सी है? वो है कंचनजंगा। और कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। फटाफट शेयर करके, जब तक आप शेयर करके यस टाइप नहीं करोगे सारे बंदे, जब तक मुझे व्यूवर जो लाइव में डबल नहीं दिख जाएंगे, तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं चलेंगे। अगला क्वेश्चन होगा 200 रुपये का। 8 सेकंड में जो पहला जिसका सही जवाब आएगा वो 200 रुपये जीत जाएगा। लेकिन उस क्वेश्चन पर तभी चलेंगे जब आप लोग शेयर कर दोगे। जितने लोग लाइव देख रहे हो फटाफट जो लाइव की संख्या है उसको डबल नहीं कर देते, तब तक अगले क्वेश्चन पर नहीं चलेंगे। बात करते हैं यहाँ पर दाचिंगम नेशनल पार्क। दाचिंगम नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? दाचिंगम नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक और है, कौन सा है? किश्तवाड़। किश्तवाड़, ठीक है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में कौन सा है? लद्दाख में है हेमिस, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। और किसके लिए संरक्षित है ये है हिम तेंदुए के लिए। किसके लिए? हिम तेंदुए के लिए। और जो हिम तेंदुआ है वो लद्दाख का राजकीय पशु है। राजकीय पशु कौन सा है? लद्दाख का हिम तेंदुआ। ठीक है, सब लोग यस लिख दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में सब लोग यस लिख दीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है 200 रुपये का। ठीक है, रेडी हो सब? यस लिख दो फटाफट यस लिख दो। और जो नए लाइव में जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेशन को लाइक कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 200 रुपये का है। 8 सेकंड में जो जवाब देगा सही वो 200 रुपये जीत जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर आएगा और टाइम आपका स्क्रीन पर आते ही स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये रहा आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? 4 संस्था दे रखी है यहाँ पर और पूछा है कि कौन सी उत्तर प्रदेश में नहीं है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन्स, बकरी अनुसंधान संस्थान और नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। आपका टाइम ख़त्म हो चुका है, आपका टाइम ओवर हो चुका है। टीम ध्यान दें, जिसका टाइम ख़त्म होने के बाद आंसर आएगा वो नहीं माना जाएगा। आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर चारों के बारे में हम बात कर लेते हैं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर स्थित है? ये है हैदराबाद में। ठीक है, ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की। एक संस्था है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, वो कहाँ पर स्थित है? वो है पुणे में। ठीक है, और पुणे में स्थित है। बात कर लेते हैं कि जो मौसम विज्ञान है, ठीक है, मौसम विज्ञान, इसका कहाँ पर है? इसका है दिल्ली में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में, मौसम विज्ञान का। ठीक है, बात करते हैं कि केंद्रीय औषधि एवं विष संस्थान। केंद्रीय औषधि एवं विष संस्थान, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है, दलहन शोध संस्थान, ठीक है, उसके बारे में। दलहन शोध संस्थान, तो उसका कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और नेशनल बॉटेनिकल गार्डन्स, इसका कहाँ पर है? इसका भी उत्तर प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी,
नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, ये हैदराबाद में है। ठीक है, इसका आंसर तो ये होगा। इसके अलावा बाकी ये तीनों है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इससे ये भी मतलब उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बकरी अनुसंधान संस्थान ये भी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हमने बात की थी मौसम विभाग, इसका दिल्ली में है। ठीक है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस इसका पुणे में है। ठीक है, और जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है इसका कानपुर में है। तो हमने इतने सारे यहाँ पर मुख्यालय डिस्कस किए हैं। सारे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगले एपिसोड में आपसे ये पूछे जा सकते हैं, और एपिसोड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो वो है दिल्ली में। ठीक है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है, वो है कानपुर में। ठीक है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर है, पुणे में है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, हैदराबाद में है। बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में है। ठीक है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन्स कहाँ पर है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। इतने सारे संस्थान के हमने यहाँ पर मुख्यालय हेडक्वार्टर डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जिसने राइट आंसर दिया था सही टाइम पे 8 सेकंड में, जिसने राइट आंसर दिया था उसको हमारी टीम ने विनर अपडेट कर दिया है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिसको भी ये प्राइज़ मिला है कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, लेकिन शेयर कर दीजिए फटाफट। और जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक क्यूज चल रही है जिसमें आपको नॉलेज के साथ पैसा भी मिल रहा है। शुरू के 5 क्वेश्चन 100 रुपये के थे, अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो 200 रुपये के हैं। उनमें से एक हो गया, 4 और बाकी है 200 रुपये के क्वेश्चन में। उसके बाद आने वाले हैं 500 रुपये का क्वेश्चन, और उसके बाद 1000 रुपये का क्वेश्चन। तो आपको अगर नॉलेज के साथ पैसा भी कमाना है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट इसे शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कीजिए। तो हमने हेमिस गार्डन की बात कर ली थी। मैं जब तक नेशनल पार्क पढ़ाता रहूँगा तब तक आप शेयर नहीं करोगे। जितने भी लोग लाइव में जुड़े हुए हैं सब अपने सारे ग्रुप्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी जगह शेयर कीजिए। अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट है उनमें शेयर कीजिए इस सेशन को। तब तक मैं कुछ नेशनल पार्क के बारे में बता देता हूँ। जब तक आप शेयर करके आओ और कमेंट में आके यस टाइप करो, और मुझे सिर्फ यस टाइप करने से काम नहीं चलेगा। जब तक मेरे को संख्या जितने अभी लाइव देख रहे हैं उससे डबल नहीं दिखेगी तब तक मैं अगले क्वेश्चन पर नहीं जाऊँगा। ठीक है, हमने हेमिस की बात कर ली थी। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से हैं, तो राजस्थान में हो गया रणथंभौर। कौन सा, एक हो गया रणथंभौर। ठीक है, इसके अलावा हो गया केवला देव। केवला देव कहाँ पर है, राजस्थान। एक यहाँ पर है मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक है रामगढ़ विस्तारी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चारों नेशनल पार्क कहाँ पर है राजस्थान में। फटाफट शेयर करके कमेंट में यस टाइप कीजिए। मुझे जब तक ये संख्या डबल नहीं दिखेगी लाइव की तब तक मैं अगले क्वेश्चन पर नहीं जाऊँगा, आपको नेशनल पार्क पढ़ाता रहूँगा। इसके बाद बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में कौन कौन से हैं, एक है गिर जो एशियाई शेर के लिए संरक्षित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। और इसके अलावा है एक ब्लैक बक। कौन सा, ब्लैक बक। ये दोनों कहाँ पर है, ये दोनों नेशनल पार्क है गुजरात में। ठीक है, ये दोनों नेशनल पार्क गुजरात में है। जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्त। जब तक आप शेयर नहीं करोगे मज़ा नहीं आने वाला। जितने भी नए पुराने जितने भी ऐड हुए हैं फटाफट अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सारे ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा ये उतना मज़ा आने वाला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में है संजय गांधी। ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, सब लोग यस टाइप कर दीजिए फटाफट
जिन लोगों ने शेयर करके आया हो फटाफट यस टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट यस टाइप कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 200 रुपये का क्वेश्चन होगा, 8 सेकंड में जो सबसे पहले आंसर करेगा वो उसका विनर होगा, और हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में विनर अपडेट कर देगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर फटाफट। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आते ही आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन जो कि 200 रुपये का है। ठीक है, देश भर में फांसी का फंदा सिर्फ कहाँ पर बनाया जाता है? भारत में एकमात्र जगह जहाँ पर फांसी का फंदा बनाया जाता है, कौन सी जेल है वहाँ पर वो बनाया जाता है? आपका टाइम ओवर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तिहाड़ जेल, मांडला जेल, बक्सर जेल और यरबदा जेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बक्सर जेल, जो कि बिहार में स्थित है। बिहार में जो बक्सर जेल है उसमें फांसी का फंदा बनाया जाता है। ठीक है बिहारी भाइयों, आपके यहाँ फांसी का फंदा बनाया जाता है। ठीक है, बक्सर जेल में, भारत में एकमात्र जेल है जहाँ पर फांसी का फंदा बनाया जाता है, वो है बक्सर जेल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि तिहाड़ जेल कहाँ पर स्थित है। तो तिहाड़ जेल है यह है दिल्ली में। तिहाड़ जेल कहाँ पर स्थित है, वो है दिल्ली में। ठीक है, बात कर लेते हैं मांडला जेल की। ठीक है, जो मांडले जेल है ये कहाँ पर है? ये है रंगून। कहाँ पर है? रंगून, म्यांमार, जिसको पहले बर्मा बोला जाता था। मेरे पिया गए रंगून। ठीक है, वहाँ पर ये जेल है। बात कर लेते हैं यरबदा जेल। यरबदा जेल पुणे में है, याद करो, गांधी और अंबेडकर जी के बीच, गांधी और अंबेडकर जी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? यरबदा जेल में। कब हुआ था? 1932 में। 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच यरबदा जेल में हुआ था, पुणे में स्थित है। ठीक है, अंबेडकर जी ने बोला था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आप जितनी ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगी, और जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी जीने की राह आपको उतनी ज़्यादा सुविधाजनक मिलेगी। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके अलावा एक और फेमस जेल है सेल्यूलर जेल। ठीक है, सेल्यूलर जेल ये कहाँ पर स्थित है? ये है अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंग्रेज़ों के समय की सबसे बड़ी जेल थी ये सेल्यूलर जेल, जिसमें काला पानी की सज़ा दी जाती थी। काला पानी की सज़ा इसी में दी जाती थी, सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार में। तो इस क्वेश्चन का जो विनर है वो हमारी टीम ने आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दिया है। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं 200 रुपये वाले। अगला क्वेश्चन भी 200 रुपये का है, उसके बाद 500 रुपये का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, और उसके बाद 1000 रुपये का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जितने बंदे लाइव देख रहे हैं शेयर कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन के बाद मुझे बोलना पड़ रहा है। बाकी आप कुछ समझदार हो, आपको करना चाहिए था। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए पैसे ला रहा हूँ। ठीक है, आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आपके लिए सेशन तैयार कर रहा हूँ, पूरा दिन खराब कर रहा हूँ। तो आपको खुद को सोचना चाहिए कि शेयर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे पहुँचाया जाए। तो फटाफट शेयर कीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं, अंडमान की बात चली है तो आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग शेयर कीजिए, और जो नए सब्सक्राइबर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। 500 और 1000 रुपये वाले क्वेश्चन अभी आने बाकी है, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे वो, लेकिन उससे पहले आपको काम यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुँचाना है फटाफट, जितने लाइव देख रहे हैं वो। तब तक हम 1-2 नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग शेयर करके आइए, कमेंट में यस लिखिए। सिर्फ यस लिखने से काम नहीं चलेगा, जब तक मुझे यहाँ पर लाइव की संख्या बढ़ी हुई नहीं दिखेगी तब तक मैं अगले क्वेश्चन पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो लाइव भी बढ़ेगा।
तो जब तक लाइव नहीं बढ़ेगा तो दोस्त अगले क्वेश्चन पर जाने का सवाल पैदा नहीं होता, तब तक हम नेशनल पार्क पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप शेयर करके आइए फटाफट। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, चलिए अंडमान निकोबार की बात। तो अंडमान निकोबार में भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन। कौन सा है? साउथ बटन। कहाँ पर स्थित है ये स्थित है अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार में स्थित है साउथ बटन, जो कि भारत का सबसे छोटा है। और भारत का सबसे बड़ा कौन सा था? हेमिस। ठीक है, हेमिस गार्डन भारत का सबसे बड़ा गार्डन है, जो नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में, और हिम तेंदुए के लिए संरक्षित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कर्नाटक की। कर्नाटक में कौन कौन से हैं? कर्नाटक में है बांदीपुर, बन्नेरघट्टा और नागरहोल। बांदीपुर, बन्नेरघट्टा और नागरहोल। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में, कोई सी भी एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे आप चाहे यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, रेलवे, बैंक, हर एग्ज़ाम का ये फेवरेट टॉपिक होता है नेशनल पार्क। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ठीक है, सब लोग फटाफट यस टाइप कीजिए अगर आपने शेयर किया हो तो, फटाफट फटाफट। फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी जल्दी यस टाइप कीजिए फटाफट। हाँ, यस टाइप करते रहिए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 सेकंड में जो सबसे पहले सही आंसर देगा वो विनर होगा और 200 रुपये उसे प्राइज़ मिलेगा। अगले क्वेश्चन आने वाले हैं, वो है 500 रुपये के। ठीक है, 2 क्वेश्चन के बाद 500 रुपये के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलते हैं सीधा हमारी स्क्रीन पर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया है, मोतियों की माला नीति किस देश ने लाया था? जो मोतियों की माला नीति है, कौन से देश की है? ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन शो कर रहा है। चौथा ऑप्शन आप लिख लीजिए। चौथा ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, चीन। और आपका टाइम समाप्त हो गया है। ठीक है, आपका टाइम समाप्त हो गया है। तो मोतियों की माला नीति किस देश की है? मोतियों की माला नीति ये है चीन से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, चीन से संबंधित। जिसने भी सही आंसर दिया है, हमारी टीम ने अपडेट कर दिया होगा उसको कमेंट बॉक्स में। तो जो मोतियों की माला है, इस नीति का संबंध है चीन से। ठीक है, और भारत की कौन सी नीति है? भारत की कौन सी नीति है? जो भारत की नीति है उसका नाम है हीरो का हार। क्या? हीरो का हार। भारत की नीति का नाम क्या है? हीरो का हार। और जो मोतियों की माला है, ये किसकी है? चीन की। ठीक है, जो हीरो का हार भारत की नीति है, ठीक है, भारत द्वारा चीन के खिलाफ अपनाई गई थी। भारत द्वारा चीन के खिलाफ अपनाई गई थी कौन सी? हीरो का हार। ठीक है, और जो ये मोतियों की माला नीति है, इसके द्वारा ये चीन क्या करता था? जो बांग्लादेश और श्रीलंका के बंदरगाह था, ठीक है, श्रीलंका और बांग्लादेश के जो बंदरगाह थे, उन पर निगरानी रखता था। ठीक है, मतलब एक कमेटी बिठाई थी इसने मोतियों की माला नाम से, वो बांग्लादेश और श्रीलंका के बंदरगाहों पर निगरानी रखती थी। जबकि भारत ने जो कमेटी थी उसका नाम था हीरो का हार, और वो चीन पर निगरानी रखती थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिसने भी सही टाइम पे दिया होगा, हमारी टीम ने उसे कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दिया होगा। लास्ट क्वेश्चन है 200 रुपये का। अगला जो क्वेश्चन है वो 200 रुपये का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद 500 रुपये के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्त। जिसने शेयर नहीं किया है, जिन लोगों ने, शेयर कर दीजिए फटाफट। जितने भी नए आए हैं सबका स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जो नया आया उनको बता दूं कि ये सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे लाइव होता है। यहाँ पर आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए
वो आपसे यहाँ पर पूछे जाता है और बदले में आपको इनाम भी दिया जाता है। अगर आप सही आंसर दे देते हो 8 सेकंड में तो आपको इनाम भी दिया जाता है। और इनाम के साथ साथ आपको जो बाहरी नॉलेज होती है क्वेश्चन के आंसर के अलावा वो भी यहाँ डिस्कस की जाती है, ठीक है, जिससे आप लोगों का टाइम भी ख़राब ना हो और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, उससे पहले दोस्त फटाफट लाइक कर दीजिए जितने लाइव देख रहे हो, और प्लीज़ सबके पास इसे पहुंचाइए, आप शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतना ही लोगों के पास पहुंचेगा, ठीक है। और जितना लोगों के पास पहुंचेगा प्राइज़ का जो अमाउंट है वो उतना ही बढ़ता जाएगा। जो पहला एपिसोड था उसमें 50 रुपये तक के क्वेश्चन थे, लेकिन आज के एपिसोड में 1000 रुपये तक के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। अमाउंट राशि को बढ़ाया है। अगर आप लोग साथ दोगे, हर सेशन को शेयर करोगे, तो ये राशि मैं बढ़ाता रहूँगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगा और नॉलेज मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाइए। चलिए चलते हैं 200 रुपये की लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। स्क्रीन पर क्वेश्चन आता ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, फिर ये मत बोलना सर टाइम कम था। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। पूछा है बांग्याप दर्रा किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। यांग्याप दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपका टाइम ख़त्म होता है, ठीक है, आपका टाइम ख़त्म हो गया। 8 सेकंड का टाइम मिलता है, आपका टाइम ख़त्म हो गया है। तो जो ये यांग्याप दर्रा है ये किस राज्य में है, बात कर लेते हैं। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी राइट आंसर दिया था 8 सेकंड में, ऑप्शन नंबर बी जिसने भी दिया था उसे हमारी टीम विनर घोषित कर देगी और आपको कमेंट बॉक्स में बता देगी। अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, वो है बॉमडिला, कौन सा, एक है बॉमडिला, ठीक है, एक है पांचगाड, कौन सा, पांचगाड, ठीक है। पांगसांड होता है, पांगसांड, ठीक है, पांगसांड, बॉमडिला, पांगसांड, यांग्याप, ठीक है। और इसके अलावा है एक दीफू दर्रा, कौन सा, दीफू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं? यांग्याप, बॉमडिला, ठीक है, पांगसांड और दीफू दर्रा, ये 4 दर्रे आप ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में, बहुत बार कंफ्यूज होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, इनके बारे में। जो उत्तराखंड में दर्रे हैं वो है एक तो माना दर्रा, ठीक है, माना दर्रा है, एक है नीति दर्रा, इसके अलावा है लिपुलेख, ठीक है, लिपुलेख जो कि अभी नेपाल और भारत के बीच विवाद चल रहा है, लिपुलेख दर्रा, वो भी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में, ठीक है, ध्यान रखना। बात कर लेते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, वो है बड़ा लाचा, बड़ा लाचला, ठीक है, बड़ा लाचला, इसके अलावा रोहतांग, ठीक है, और एक सिपी कला, सिपी कला, ये हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, बड़ा लाचला, रोहतांग और सिपी कला। उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, है माना पास, नीति पास और लिपुलेख। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, यांग्याप, बॉमडिला, दीफू, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है। तो नाथुला, कौन सा, नाथुला, एक होता है गोयचला, ठीक है, इसके अलावा जेलैपला, कौन सा, जेलैपला, ये कहाँ पर स्थित है, ये तीनों सिक्किम में, कौन कौन से, नाथुला, ठीक है, गोयचला और जेलैपला, नाथुला, गोयपला और जेलैपला, ये तीनों कहाँ पर है, सिक्किम में, ठीक है। बात कर लेते हैं थालघाट दर्रा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है थालघाट दर्रा, ठीक है, कहाँ पर स्थित है थालघाट दर्रा, ये है मुंबई और नासिक, ये है मुंबई से नासिक को जोड़ता है, ठीक है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है, महाराष्ट्र में स्थित है थालघाट, ठीक है। और एक है पालघाट, एक है पालघाट दर्रा जो कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है, क्या, कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है, पालघाट दर्रा। हमने लगभग जितने भी दर्रे थे वो डिस्कस किया है। अरुणाचल प्रदेश के बॉमडिला,
यांग्याप और दीपू दर्रा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बड़ालाचला, रोहतांग और सिपीकला। इसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सिक्किम की, नाथुला, गोइचला और जेलेपला, ये सिक्किम में स्थित है। बात करते हैं थालघाट दर्रा, ये कहाँ पर है? मुंबई से नासिक को जोड़ता है, महाराष्ट्र में। और पाल घाट की अगर बात करें तो कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है। ठीक है। जितने दर्रे थे इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन भी 200 रुपये का है, माफ़ करना, अगला क्वेश्चन भी 200 रुपये का है। ये लास्ट क्वेश्चन है 200 रुपये का। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन 200 रुपये वाले अब डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये 200 रुपये वाला। इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उनका प्राइस होगा 500 रुपये, और उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उनका प्राइस होगा 1000 रुपये। ठीक है। तो 1000 और 500 के लिए वेट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर कीजिए, जितने भी नए आए हैं। आपको इतनी सारी नॉलेज, ठीक है, और नॉलेज के साथ पैसा, दोनों चीज़ यहाँ पर मिल रही है। तो आपको सिर्फ काम इतना सा करना है कि शेयर करना है। शेयर करिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। अगर आप शेयर करोगे तो ऑटोमेटिक जो लाइव का व्यू काउंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। लाइव का काउंट बढ़ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने शेयर किया है। अगर लाइव का काउंट नहीं बढ़ा तो आपने शेयर नहीं किया है। ठीक है। फिर मैं सेशन को यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। जो अगले 500 और 1000 वाले क्वेश्चन हैं वो मैं यहीं पर छोड़ दूंगा। ठीक है। तो जल्दी से शेयर करके, फटाफट शेयर करके आइए अपने सारे ग्रुप्स में। फटाफट करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, सारी जगह शेयर कीजिए और उसके बाद कमेंट में यस टाइप कीजिए। फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक प्राइज़ नहीं जीता है वो हौसला रखिए, क्योंकि हो सकता है अगला नंबर आपका हो। आपको नॉलेज है तो आप 100% जीतोगे। अगर आपने एसएससी के लिए तैयारी की है, यूपीएससी के लिए तैयारी की है, तो ये गारंटी है कि आप भी जीतोगे, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन मैंने रखे नहीं है कि जो आप पे आए नहीं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी मेहनत किया है एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, आरपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो निश्चित रूप से आपको जो सवाल मैंने पूछे अभी तक वो आते होंगे। क्योंकि जो सवाल, ये कोई मैंने स्पेशली तो बनाए नहीं है, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं सवालों को मैंने यहाँ पर रखा है। ठीक है। सब लोग फटाफट यस टाइप कीजिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 200 रुपये का ये लास्ट क्वेश्चन है। 200 रुपये का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 500 रुपये के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। 8 सेकंड में जो सही जवाब देगा वो 500 रुपये जीत लेगा। ठीक है। जो सबसे पहले सही आंसर देगा एक विनर होगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया है? अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया? सर सैयद अहमद खां, बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मोहम्मद अली जिन्ना? आपका टाइम ख़त्म हो गया है। आपका टाइम दोस्तों ख़त्म हो गया है। जिनका सही आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में पहुंचा है 8 सेकंड में, हमारी टीम वो विनर डिसाइड कर लेगी वहाँ पर। ठीक है। तब तक हम इसका करते हैं पोस्टमार्टम। इस क्वेश्चन का हम करते हैं पोस्टमार्टम। जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है अलीगढ़ में, मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना वो की थी सर सैयद अहमद खां। कौन? सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और ये कब की थी? ये की थी 1875 में। ठीक है। सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। बात कर लेते हैं कि काशी विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। और किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की थी। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है,
तो कोलकाता विश्वविद्यालय, और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1857 में। ठीक है, 1857 में कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी की हम बात करें तो पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन किया था। ठीक है, कांग्रेस में शामिल होने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बात कर लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और यहाँ पर बात कर लेते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो जो मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना ढाका में मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी ढाका में। 4 ऑप्शन थे, चारों का हमने पोस्टमार्टम कर दिया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। जिसने 200 रुपये जीते हैं हमारी टीम ने उसको कमेंट बॉक्स में है बता दिया होगा कि किसने ये 200 रुपये जीते हैं। अब स्टार्ट होता है यहाँ से इस एपिसोड का थर्ड पेज, जहाँ पर आपको 500 रुपये के सवाल पूछे जाएंगे। 5 सवाल 500 रुपये का होगा प्रत्येक सवाल। 8 सेकंड में जो सबसे पहले सही आंसर देगा वो होगा विनर। ठीक है, 5 सवाल अगले 500 रुपये के पूछे जाएंगे। 8 सेकंड में जो सबसे पहले जवाब देगा वो होगा विनर। अगर आप लोग इस सेशन को शेयर नहीं करोगे तो अगले क्वेश्चन पर हम नहीं जाएंगे। तब तक हम डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ें। तो आप जल्दी से अगर अगले क्वेश्चन पर जाना चाहते हो 500 रुपये के क्वेश्चन पर, तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जो नए बंदे आए हैं इस सेशन को देखने, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि कल सुबह ये 9 बजे फिर से लाइव होगा। हर रोज़ सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे ये लाइव होगा। ठीक है, तब तक हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग शेयर करके आइए और जो लाइव का काउंट है उसे डबल कीजिए। शेयर कीजिए, लाइव के अकाउंट को डबल कीजिए। तब तक मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और फिर चलेंगे 500 रुपये वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। क्या? ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ, ये किसकी पुस्तक है? इज़ नॉट एनफ, ये किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ ये है सौरभ गांगुली की। सौरभ गांगुली ने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और हाँ, जो अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष है वो कौन है? वो है सौरभ गांगुली। ठीक है, और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हेडक्वार्टर है बीसीसीआई का। दोस्तों शेयर कीजिए, जब तक शेयर नहीं करोगे मैं इसी तरह और टॉपिक आपको साथ डिस्कस करता रहूँगा। आप शेयर करके अगर लाइव का काउंट डबल कर दोगे फिर मैं अगले क्वेश्चन पर जाऊँगा। ठीक है, भारत में एक दिवस में मनाया जाता है, जुगाड़ू दिवस बोल दो उसे, या फिर अभियंता दिवस बोल दो, या फिर इंजीनियर्स डे बोल दो। ठीक है, इंजीनियर्स डे बोल दो। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्त 15 सितंबर को। 15 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? विश्वेश्वरैया जी की। विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर ये मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इनकी जयंती पर कौन सा मनाते हैं? छात्र दिवस। आप लोग शेयर कीजिए। उसके बाद चलेंगे हम 500 रुपये वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, 500 रुपये वाले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। आप लोग शेयर करोगे और लाइव का काउंट डबल कर दोगे फिर 500 रुपये पर हम चलेंगे। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं, अगला क्वेश्चन 500 रुपये का है। जो सही जवाब देगा उसे 500 रुपये इनाम मिलेगा। 500 रुपये का वो जीत जाएगा। 8 सेकंड में आपको जवाब देना है। 8 सेकंड में जो सबसे पहले जवाब देगा वो 500 रुपये जीत जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, जो कि 500 रुपये का है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत के रूप में प्रसिद्ध है? शास्त्रीय संगीत वाचिका के रूप में प्रसिद्ध है।
TN कृष्णन, N राजन, कृष्णमूर्ति शास्त्रीगिल और TR महातलिंगम कौन सा है इनमें से जो शास्त्रीय संगीत के रूप में प्रसिद्ध है? आपका टाइम ख़त्म हो चुका है दोस्तों, आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जिसने भी 60 सेकंड में सही जवाब दिया होगा सबसे पहले, हमारी टीम उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बता देगी। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन है, चारों का हम पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो बी कृष्णमूर्ति, ठीक है सॉरी, बी ऑफ जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें बी कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल, ठीक है, ये एक शास्त्रीय संगीत के रूप में प्रसिद्ध है, शास्त्रीय संगीत वाचक के रूप में प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बी कृष्णमूर्ति शास्त्रीय संगीत वाचक के रूप में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर TN कृष्णन की। ठीक है, तो जो TN कृष्णन है इनका संबंध किससे है? ये इनका संबंध है वायलिन वादक से। ठीक है, ये वायलिन बजाते हैं, वायलिन वादक है ये TN कृष्णन, ध्यान रखना, वायलिन बजाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्टर N राजन की। ठीक है, तो जो डॉक्टर N राजन है ये भी वायलिन बजाते हैं। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है BHU, ठीक है, उसमें प्रोफेसर है डॉक्टर N राजन। बी कृष्णमूर्ति की हमने बात ही कर ली, शास्त्रीय संगीत वाचक के रूप में इनको जाना जाता है। अब बात करते हैं TR महातलिंगम की। ठीक है, कर्नाटक संगीत में बांसुरी वादक थे, अभी इनका निधन हो चुका है, बांसुरी वादक थे। ठीक है, TR महातलिंगम। ठीक है, अब इनसे संबंधित और एक दो क्वेश्चन और जान लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे था? तो जो जाकिर हुसैन था उनका संबंध था तबला वादक, क्या, तबला वादक। ठीक है, और एक होते हैं GS कृष्णा। ठीक है, GS कृष्णन वो बांसुरी वादक थे, वो बांसुरी वादक थे। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, हमने चारों का पोस्टमार्टम कर लिया है। इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है, बी कृष्णमूर्ति, ये शास्त्रीय संगीत वाचक है। TN कृष्णन की बात करें तो ये वायलिन वादक है, और डॉक्टर N राजन की बात करें तो ये भी वायलिन वादक है और अभी BHU में प्रोफेसर है। बात करें TR महातलिंगम की, तो ये जो TR महातलिंगम है ये बांसुरी वादक थे। ठीक है, बात करें जाकिर हुसैन की, तो जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से, और बात करें GS कृष्णन की तो ये बांसुरी वादक है। ठीक है, और ये जो GS है, GS कृष्णन है, ये TR महातलिंगम के शिष्य है। तो 500 रुपये का एक क्वेश्चन था, जिसने 8 सेकंड में सबसे पहले सही जवाब दिया था वो जीत गए हैं 500 रुपये, और हमारी टीम उसको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देगी। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, वो भी 500 रुपये का होगा, दूसरा क्वेश्चन है 500 रुपये का। लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों कर दीजिए फटाफट। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि ये सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे इसी चैनल पर लाइव होता है, और यहाँ पर आपको पढ़ाई के साथ साथ प्राइज़ भी दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सारी नॉलेज आपको दी जाती है। जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं वो जो आपकी एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं वहाँ से लिए जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सारे लोग फटाफट शेयर कीजिए। लाइव का काउंट बढ़ता रहना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, लाइव का काउंट है वो बढ़ता रहना चाहिए। फटाफट शेयर कीजिए, फटाफट फटाफट जल्दी से शेयर की करके कमेंट में यस टाइप कीजिए। उसके बाद चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फटाफट यहाँ पे शेयर कीजिए। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत रहेगी, आप शेयर नहीं करोगे तो अगले क्वेश्चन तक जाने में आपको बहुत दिक्कत रहेगी, बहुत टाइम आपको देखना पड़ेगा, और हो सकता है कि सेशन को यहीं बंद करना पड़े अगर आप लाइव का काउंट नहीं बढ़ाओगे तो। ठीक है, कर्नाटका की बात करें, कर्नाटक में एक त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है,
कर्नाटक में एक त्यौहार मनाया जाता है कंबाला। कंबाला त्यौहार मनाया जाता है जिसमें क्या होती है, भैंसों की दौड़। ठीक है। जबकि तमिलनाडु में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें एक सांड होता है, उसके गले में एक पोटली बांध दी जाती है और जो उस पोटली को खोलता है वो विनर होता है। तो उस त्यौहार को क्या बोलते हैं, जल्लीकट्टू। क्या बोलते हैं, जल्लीकट्टू उस त्यौहार को बोला जाता है। ठीक है। बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 2 परमाणु संयंत्र है, कुडनकुलम कुडनकुलम और कलपक्कम। ठीक है। रूस की सहायता से लगाए गए थे। एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन रहा था पिछली बार, कम से कम 12 से 13 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में कौन सा है, कैगा। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, कर्नाटक में। आप लोग फटाफट शेयर कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि 500 रुपये का होगा। 8 सेकंड में जो सबसे पहले सही जवाब देगा वो 500 रुपये जीत जाएगा। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, कर्नाटक में। भारत में टोटल कितने हैं, भारत में टोटल 7 परमाणु संयंत्र है। ठीक है। भारत में टोटल 7 परमाणु संयंत्र है। ठीक है। बात चली है तमिलनाडु की। तमिलनाडु का जो नृत्य है वो कौन सा है, वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। ठीक है। भरतनाट्यम। और भारत में टोटल कितने क्लासिकल डांस है, भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है। ध्यान रखना। हाल ही में बिरजू महाराज थे जिनका निधन हुआ था, उनका संबंध किससे था, उनका संबंध था कत्थक से। और कत्थक कहाँ का डांस है, कत्थक है यूपी का। जब तक आप लोग शेयर करके काउंट, जो लाइव का काउंट है उसे डबल नहीं करोगे, मैं इसी तरह अलग टॉपिक आपको पढ़ाता रहूँगा। ठीक है। इसी तरह मैं आपको अलग टॉपिक पढ़ाता रहूँगा। अगर आपको अगला क्वेश्चन फटाफट चाहिए तो जल्दी से शेयर कीजिए और जो लाइव का काउंट है उसे बढ़ाइए। ठीक है। जो नए बंदे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। पूरे दिन में एक सेशन आप बड़ी मुश्किल से तैयार हो पाता है, उसमें भी सेशन के बाद भी मैं आपको प्राइज़ रखा हूँ, फिर भी आप लोगों को शेयर करने में दिक्कत आ रही है, तो भाई आपको प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ेगी, शेयर तो करना पड़ेगा। देखो बिना शेयर किए मैं एक आपको प्राइज़ दे रहा हूँ, ऊपर से आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद भी आपको शेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है तो भाई फिर मुझे ये सेशन यहीं पे रोकना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं पूरा सेशन 1000 रुपये तक के क्वेश्चन तक भी पहुँचूँ और पूरे जो मैंने 20 स्लाइड इसमें लिए 20 क्वेश्चन पूरे करवाऊँ, तो आप लोग फटाफट से जो सेशन है उसको शेयर कीजिए अपनी सारी जगह, जितनी जगह कर सकते हो उतनी जगह शेयर कीजिए। लाइव के काउंट को फटाफट बढ़ाइए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है। एक होता है पिंडवानी नृत्य। ठीक है। पिंडवानी नृत्य ये कहाँ का है, ये है जी छत्तीसगढ़ का। ठीक है। और इसको कौन करता है, मतलब इसका जो फेमस है पिंडवानी नृत्य करने में वो है तीजन बाई। एसएससी में पूछा गया था तीजन बाई का संबंध किससे है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 डांस दिए गए थे। तो जो तीजन बाई है उनका संबंध है पिंडवानी, और पिंडवानी कहाँ का नृत्य है, वो है छत्तीसगढ़ का। सॉरी, ध्यान रखना, पिंडवानी छत्तीसगढ़ का है और तीजन बाई इससे संबंधित है। ठीक है। ठीक है। फटाफट यस टाइप करो, जिससे फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि 500 रुपये का। 8 सेकंड में जो राइट आंसर देगा सबसे पहले वो 500 रुपये जीत जाएगा अगले क्वेश्चन पर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैंने इस सेशन में रखे हैं। फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट फटाफट आंसर कीजिए दोस्त, यस टाइप कीजिए, यस फटाफट। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 500 रुपये का क्वेश्चन है और जो सबसे पहले आंसर देगा 8 सेकंड में वो इसका विनर होगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। पूछा है, नेहाटी एक रेल कोच फैक्ट्री है तथा संग्रहालय प्रस्तावित है, यह किस राज्य में स्थित है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। नेहाटी एक कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय प्रस्तावित है, किस राज्य में स्थित है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। आपका टाइम ख़त्म हो गया है और जिसने सबसे पहले 8 सेकंड में सही आंसर दिया होगा वो 500 रुपये विन किया है। ठीक है। 500 रुपये का उसके पुरस्कार मिला है और हमारी टीम आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देगी। लेकिन उससे पहले
हम चारों का जो ऑप्शन दिए हुए हैं चारों चारों का करते हैं पोस्टमार्टम। ठीक है, क्या करेंगे हम चारों का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे राइट आंसर क्या है। नैहाटी एक रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय है। ठीक है, जो कहाँ पर प्रस्तावित है, जो कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में और क्या है, पश्चिमी बंगाल में है सुंदरवन डेल्टा, क्या सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में है। और बक्सा, बक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, ये भी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा और बक्सा टाइगर रिजर्व ये दोनों पश्चिमी बंगाल में स्थित है। ठीक है, बात चली है रेल की, तो बात कर लेते हैं। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री कारखाना कब स्थापित किया गया था। कपूरथला जो रेल कोच फैक्ट्री का कारखाना है वो कब स्थापित किया गया था, वो स्थापित किया गया था 1986 में। ठीक है, 1986 में। और ये कपूरथला है कहाँ पर, ये है पंजाब में। कहाँ है जी, पंजाब में। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर कहाँ पर है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, ये है पेराम्बूर। और पेराम्बूर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो एक रेलवे का एक विश्वविद्यालय है। ठीक है, रेलवे यूनिवर्सिटी बोल दो, रेलवे विश्वविद्यालय बोल दो, ये कहाँ पर है, ये है बड़ोदरा गुजरात में। कहाँ पर है, बड़ोदरा गुजरात। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार जो पॉइंट पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो गया पश्चिमी बंगाल, और इसका जो विनर है वो हमारी टीम ने आपको अपडेट कर दिया है कमेंट बॉक्स में। लेकिन उसके अलावा इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए जो व्हील और एक्सेल होते हैं, व्हील और एक्सेल, ठीक है, इनका निर्माण कहाँ पर होता है। ठीक है, तो इनका निर्माण होता है बेंगलुरु में। ठीक है, इनका निर्माण बेंगलोर में होता है। और रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, ठीक है, 1986, ध्यान रखना, पंजाब में। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये है तमिलनाडु में। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे हमने पूरे यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। 500 रुपये का ये पहला सवाल था, दूसरा सवाल था, माफ़ करिए। और इसका जो विनर है हमारी टीम ने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। लेकिन उससे पहले आप लोग फटाफट इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेशन को। अगर आप लोग सेशन को दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे तो दोस्त मैं अगले क्वेश्चन पर जाने में बहुत टाइम लगाऊंगा, और हो सकता है कि मैं यहीं पर इसे सेशन को ख़त्म कर दूं। अगर आप मेरा साथ नहीं दे रहे तो मैं आपका साथ क्यों दूं। झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में एक नेशनल पार्क है बेतला। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है, झारखंड में। पश्चिम बंगाल के जो नेशनल पार्क थे उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश का हम डिस्कस कर चुके हैं, दुधवा। ठीक है, उड़ीसा का भी हम डिस्कस कर चुके हैं, भीतरकनिका, सिमलीपाल और घेरमा था। ठीक है, गन्ना उत्पादन में पहला स्थान किसका है भारत में, वो है उत्तर प्रदेश का। और चीनी उत्पादन में है महाराष्ट्र का। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आपसे ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, फटाफट शेयर कर दीजिए यार दोस्त। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आपको इतना तो करना पड़ेगा, आपको शेयर तो करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सेशन बनाता हूँ, सेशन को लाइव करता हूँ। ठीक है, उसके बाद प्राइज़ आपको देता हूँ। उसके बाद नॉलेज, जो भी क्वेश्चन का राइट आंसर होता है उसके अलावा 4 जो ऑप्शन होते हैं चारों के बारे में आपको डिटेल में देता हूँ। तो आपको इतना तो बनता है कि आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाइए। तो फटाफट 500 रुपये का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने जब आएगा, जब आप जो लाइव का काउंट है उसे डबल कर दोगे फटाफट। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे 500 रुपये के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो 500 रुपये का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, पूछा है भविष्य की आर्थिक महाशक्तियों के रूप में भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील को सामूहिक रूप से
ब्रिक्स सर्वप्रथम किसने कहा था? ब्रिक ब्रिक अभी जब आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा तब बात करेंगे। आपका टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है। अभी इसे बोलते हैं ब्रिक्स, ब्रिक्स, ठीक है। पहले इसे बोला जाता था ब्रिक, ओनली ब्रिक। पहले कौन कौन से थे? भारत रूस नहीं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। पहले ये चारों थे, ठीक है। ये चारों की जब एक कमेटी बनी थी ब्रिक, इसको अभी रहने दीजिए, अभी इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये ब्रिक था ओनली। तो ये ब्रिक नाम किसने दिया है? क्वेश्चन में यही पूछा गया है, और जिसने 8 सेकंड में सबसे पहले जवाब दिया होगा वो हमारी टीम उसको अपडेट कर देगी, ठीक है। तो जो ये ब्रिक था, ये नाम किसने दिया था? ये दिया था जिम ओनिल ने, जिम ओनिल, ठीक है। इन्होंने ये नाम दिया था ब्रिक। ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना, ठीक है। इसके बाद इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो ये बन गया ब्रिक्स। पहले ये ब्रिक था, ठीक है, और ये ब्रिक नाम दिया था जिम ओनिल ने, ठीक है। कब किया था ये? 2001 में। 2001 में ये नाम दिया गया था जिम ओनिल के द्वारा, ठीक है। और जो अफ्रीका है, ये ब्रिक्स कब बना था? 2011 में। 2011 में जो अफ्रीका है वो भी इसमें शामिल हो गया था। तो अब इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये पॉइंट थे, हमने डिस्कस कर लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिम ओनिल। जिम ओनिल, इन्होंने सबसे पहले ब्रिक बोला था इस संगठन को, ठीक है। जिसने भी 8 सेकंड में राइट आंसर दिया है उसका अपडेट हमारी टीम ने आपको कमेंट बॉक्स में कर दिया है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं 500 रुपये के, ठीक है। 3 क्वेश्चन 500 रुपये के हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन 500 रुपये के लिए आप लोगों के सामने आ रहा है, और आते ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर 500 रुपये का चौथा क्वेश्चन। पूछा नेशनल डॉप टेस्ट लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? आपका टाइम ओवर हो चुका है दोस्त, आपका टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर जानते हैं। जो नेशनल डॉप टेस्ट लेबोरेटरी है, NDTL, ये कहाँ पर स्थित है? ये है दिल्ली में, ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि जो प्लेयर होते हैं वो अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, है ना। तो उसकी जांच के लिए ये कमेटी बनाई गई है, और ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। एक कमेटी है इंडिया में, नाडा, ठीक है। उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। और एक होती है बाडा, WADA, बाडा। तो ये इसका नाम क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। बात कर लेते हैं प्लाज्मा। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है जो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र वो कहाँ पर है? वो है गांधीनगर, गुजरात, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ पर है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हैदराबाद के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेंगलोर को स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी और सिलिकॉन वैली बोला जाता है बेंगलुरु को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी इसे बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 500 रुपये का। आप लोग शेयर तो कर नहीं रहे हो, ठीक है। आप लोगों को बार बार कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं फटाफट क्वेश्चन करवा देता हूँ क्योंकि आप लोगों को शेयर तो करना है नहीं।
अगला क्वेश्चन है 500 रुपये का, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, क्योंकि आप लोग शेयर कर नहीं रहे हो। तो आप लोग शेयर नहीं करोगे तो दोस्त मैं नहीं करवा पाऊँगा, आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, वही काफ़ी है मेरी तरफ से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, केरल और किस रूप में प्रसिद्ध है? केरल को और किस नाम से जाना जाता है, किस रूप में उसे प्रसिद्धि मिली हुई है? आपका टाइम स्टार्ट होता है, और आपका टाइम एंड हो गया। ठीक है, आपका टाइम का एंड हो चुका है। तो जो केरल है उसको बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर का अपना देश। ईश्वर का अपना देश, ये केरल का दूसरा नाम है। ठीक है, केरल का दूसरा नाम है ईश्वर का अपना देश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 8 सेकंड में जिसने सही आंसर दिया है हमारी टीम उसे कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देगी। ठीक है, तो दोस्त ये था आज का सेशन में मेरे पास 1000 रुपये वाले क्वेश्चन भी थे। देख लीजिए, अभी आप यहाँ देखिए 41 में से 35 स्लाइड है, यहाँ पर मैंने की है। सोच के आया था पूरे 41 करूँगा, 1000 रुपये तक के भी क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, लेकिन आप लोगों का साथ नहीं मिल रहा, आप लोग शेयर नहीं कर रहे। तो दोस्त इस सेशन को मुझे यहीं पर एंड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा, आप लोगों ने इस लाइव के बाद इसके वीडियो के लिंक को अगर शेयर किया अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जो सुबह का मॉर्निंग का सेशन होगा 9 बजे वाला, उसमें मैं सबसे पहले 1000 रुपये वाले क्वेश्चन ही करवाऊँगा जो मैंने यहाँ पर बाकी छोड़े हैं। ठीक है, उसके बाद मैं फिर आगे अगले 5 क्वेश्चन शो से स्टार्ट करूँगा। पहले ये वाले 5 क्वेश्चन आपको अगले सेशन में सुबह 9 बजे होगा, उसमें ये जो 5 क्वेश्चन बाकी रहे हैं ये करवाऊँगा। ठीक है, अगर वो जब करवाऊँगा जब इस वीडियो का रेस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला, आप लोगों ने जितने लोग देख रहे हो उन्होंने अपने सारे ग्रुप्स में इसे शेयर किया, तो मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो आज की सेशन को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं कल सुबह। दोस्त जो लोग आए हैं नए, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब सुबह 9 बजे लाइव होगा तब। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।